हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आप देख ही रहे होंगे कि नौका तैयार है, और नौका तैयार है तो यानी आज करने वाले हमारे जो ठाकुर जी हैं, हमारे श्री विग्रह हैं, वो नौका विहार। श्री विग्रह किस तरह से नौका विहार करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये टब मैंने तैयार कर लिया, सुंदर सा सजा दिया है। कैसे सजाए ये सब आपको आगे की वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। और मैं बताऊँ आपको कि ये जो नौका विहार है और ये जो फूल बंगला है, ये कब से कब तक चलता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो फूल बंगला जो है वृंदावन में 108 दिन के लिए सजा हुआ है, और रोज़ाना नए नए फूल बंगले सजते हैं वहाँ पर। जैसे बहुत सारे लोग सेवादार जो हैं वो सेवा भी देते हैं। सेवादार जैसे कि हम भक्तगण, तो वो लोग भी सेवा देते हैं। बाकी मंदिर परिसर में जो वहाँ के पंडित जी हैं या वहाँ के परिवार वाले मंदिर के ट्रस्टी हैं, जो भी हैं, उन लोगों की तरफ से तो होता ही है। लेकिन कुछ हम जैसे भक्त भी होते हैं जो वहाँ पर फूल बंगला झांकी सजवाते हैं, ठीक है। और जो नौका विहार, ये जल झूलनी एकादशी तक आप रोज़ाना कीजिए, कभी कभी कीजिए, ये आपकी है, मतलब आपकी इच्छा है। लोग रोज़ाना करवा सकते हैं, कभी कभी करवा सकते हैं। तो ये मैंने ली है पंखी, और जिससे कि हम लोग ठाकुर जी को सेवा देंगे। तो जो हमारे बड़े वाले ठाकुर जी, उनको मैं कैसे नौका विहार करवाऊंगी, तो आपको पता ही है। वैसे तो अब जो लोग मेरी वीडियो शुरू से देखते आ रहे हैं, 5-6 साल से, वो लोग जानते ही हैं। और साथ में कुछ खिलौने आप इस तरह से, मतलब जो टब में हैं वो रख सकते हैं। कुछ बत्तख वगैरह आपके पास कुछ इस तरह से हों, लेकिन ये तो भैया डूब जा रहे हैं, तो इनको तो मैंने हटा दिया। और मतलब नौका मैंने ले ली थी, और किस तरह से सजाया है, क्या किया है, ये आगे आपको पता लगेगा। और जो ठाकुर जी हमारे बड़े विग्रह हैं, उनको भी मैं नौका विहार करवाऊंगी। वो कैसे करवाऊंगी वो सब्र कीजिए, आपको पता लग जाएगा। और जो मेरे मंदिर के विग्रह हैं, मैं उनको भी नौका विहार करवा देती हूँ। अच्छा, ये जो बड़े रूप से करवाती हूँ या छोटे रूप से करवाती हूँ, ये सब आपको पता है मैंने कैसे कैसे नौका विहार करवाया है। हमेशा मैं चैनल पर भी बताती हूँ, वीडियो भी अपलोड करती हूँ। तो आप सब लोगों ने अगर नहीं देखी है, जो लोग नए जुड़े हुए हैं, तो अब देख लीजिएगा। तो चलो आगे चलते हैं, और पूरी वीडियो का आनंद लेना, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाया है, छोटा सा ही बनाया है, और शॉर्ट्स के रूप में मैं रोज़ाना डालती रहूँगी। तो ये नौका अगर आपको बाज़ार में मिल जाती है तो ठीक है, आप ले आएँ। क्योंकि वैसे भी इसमें एक लड्डू गोपाल जी को बहुत बड़े ध्यान से बिठाना पड़ता है। और अगर नहीं मिलती है तो भी आप घर में ही थर्माकोल से नाव बना सकते हैं। और कैसे बनाना है ये भी मैंने चैनल पर पोस्ट किया हुआ है। तो जिन लोगों ने शुरू से देखा वो लोग जानते ही हैं, कुछ बताने की कोई नई ज़रूरत नहीं है। और ये मेरा मन है कि मैं बड़े वाले ठाकुर जी की जगह छोटे वाले को करा दूँगी, तो बस उनको भी। आज हमारे सारे बच्चे बैठे हैं तैयार होकर के नौका विहार करने के लिए। गर्मी बहुत ज्यादा तेज पड़ रही है, क्योंकि जेठ का महीना चल रहा है, और ये जेठ और वैशाख का महीना तो बहुत ही ज्यादा गर्म होता है। तो सबसे पहले देखिए, मैंने एक बड़ा सा टब ले लिया है, और आपने देखा ही होगा ये 5 साल जो मैंने नौका विहार करवाई, वो हर एक साल की वीडियो नौका विहार की चैनल पर है, आप जाके देखना। तो पहले मैं बहुत बड़े रूप से भी करवाती थी, और मैंने टब से भी आपको बताई। तो 5 साल पहले या उससे 8 साल पहले जैसे मैं करवाती थी, वो भी मैंने बताई है। नौका विहार मैंने करवाना सिखाया भी है, और नाव बनाना भी मैंने बताई है। साथ में देखिए, बाजार में आपको ऐसी नाव मिलेगी, इस तरह की। तो ये नाव भी आप लेकर के आ सकते हैं। देखिए, ये आराम से पानी में तैरती है इस तरह से। और अगर किसी के पास में भी अगर ये वाली नाव नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप इस तरह की कोई टोकरी ले लीजिए, आपके घर में जरूर मिल जाएगी। कोई टिफिन खाली या कोई परात थाली, और इस तरह से आप ये लेकर के, ये भी मैंने कम से कम 4 से 5 साल पहले आपको बताया होगा कि इस तरह से रख के आप नौका विहार करवा सकते हैं। ये भी मेरे चैनल पर अपलोड है। अगर आप 4 साल पुरानी वीडियो भी निकाल के देखेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए, अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को हमें नौका विहार करवाना है, तो नौका विहार के लिए हम लेते हैं बहुत सारी फूल पत्तियां। देखिए, और इस तरह से हम लोग इस टब को पूरा, मतलब हमारे ठाकुर जी की सेवा हम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा खुशनुमा माहौल होना चाहिए। जो शीतलता के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो फूल पत्तियों से, यानी फूलों से भी उनको ठंडक प्रदान होती है। हम लोग इस तरह से फूल भी लेंगे। ये मैंने एक माला मंगवा ली थी, देखिए। तो इसको भी हम लोग, ये देखिए, इस तरह से तो यहाँ देखिए मैंने सारा से ले लिया है। तो इस तरह से हम लोग पानी में, ये मैंने पूरा पानी में देखिए फूल पत्ते वगैरह सब कुछ ले लिए। थोड़ा सा हम इसे इस तरह से मिला देंगे,
और जैसे कि इत्र आप देख रहे हैं, ये जो इत्र है ये भी हम लोग, पहले मैं ये हटा लेती हूँ, इसका जो टॉप है। तो ये देखिए मैंने टॉप हटा दिया है और इसमें ये लो, ये हमने पानी में कुछ बूंदे मिला दी है इत्र की, ताकि जब हमारे ठाकुर जी नौका विहार करेंगे ना, और यकीन जानिए अब हम इस टब को थोड़ा सा पानी में से बहुत डेकोरेट कर लेते हैं, क्योंकि हम इसमें नौका विहार करवाने वाले हैं। तो आप चाहो तो रियल फूलों की माला भी लगा सकते हो, मैंने ये आर्टिफिशियल फूलों की माला लगाई है। और इस तो सुंदर सा डेकोरेशन होने के बाद में फिर मैंने लड्डू और किशोरी दोनों को ही विराजमान करवा दिया। सबसे पहले इन्हें ही नौका विहार करवाती हूँ, फिर अचानक कोई आ गया था तो बस उनसे थोड़ी सी बातचीत पूरी करके फिर मैंने सबको नौका विहार करवाया। और मंदिर के जितने भी छोटे छोटे विग्रह थे उन सबको नौका विहार करवा दिया मैंने। वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, बहुत मीडियम रेंज रखी है मैंने इसकी, थोड़ी मतलब थोड़ी रखी है, बड़ी नहीं रखी है कि मैंने 1 घंटा या ज़्यादा टाइम ले लिया है, 40-45 मिनट, ऐसा नहीं। ये हमारे शालीग्राम जी, और सबसे पहले तो यही हैं, तो इनको भी मैंने नौका विहार करवाया। बस ये है कि क्लिप थोड़ा आगे पीछे थी तो मैंने फिर भी मैंने ऐड कर दिया है। तो ये हमारे शालीग्राम जी जिनको मैंने नौका विहार करवाया। मैं ऐसा मानती हूँ कि जब हम लोग कृष्ण भगवान को मानते हैं, विष्णु भगवान को मानते हैं, जिनको भी हम लोग मानते हैं, जब ये उनको करवा रहे हैं तो इनको भी करवाएं। और जब जब मैंने नौका विहार करवाया तो इनको भी मैंने करवाया है, तो आप देख ही रहे। और बाकी जो मैं जब नौका विहार करवा रही थी तो आप यकीन जानना कि यहाँ इतनी, इस रूम में इतनी खुशबू हो रही थी कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ, और अच्छा भी लग रहा था। तो ये जो फूल बंगले की झांकी मैंने आपको बता ही दिया है कि वृंदावन में कब से लेके कब तक होती है। और अगर भारी विग्रह होते हैं तो उन्हें इसी तरह से हमें हाथ से पकड़ के फिर नौका विहार करवाना पड़ता है। जैसे कि जब कुंज बाबू को करवाऊंगी तो मुझे पता है दादी नानी याद आने वाली है। किशोरी बिटिया को, कनक बाबू को, सबको मैंने पकड़ के करवाया। हाँ, एक लड्डू किशोरी और जो गोपाल बाबू हैं उनको ज़रूरत नहीं पड़ी थी कि मैं उनको पकड़ के फिर करवाऊँ। पहले तो टोकरी में मैंने करवाया और फिर मैंने जो नौका थी उसी में विराजमान करवा लिया था। और इसके बाद में एक और बात थी कि जो हमारे लड्डू बाबू हैं ना, सबसे पहले उन्हें ही हम लोग नौका विहार करवाते हैं, ये शुरू से है। यहाँ फिर कनक बाबू को करवाया, आप देख ही रहे हैं। तो इनको भी पकड़ने की ज़रूरत पड़ रही थी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि टब जो है इतना भी बड़ा नहीं है तो ज़्यादा छोटा भी नहीं है, लेकिन और ज़्यादा पानी होना चाहिए था, तब जाकर के हमारी नाव थी इसमें अच्छे से तैरती। और अगर मैं इनको छोड़ दूँ ना तो डुबकी लगा के बाहर आएंगे। तो ये देख रहे होंगे आप कि पानी भी बहुत ठंडा था और फूल हैं, उनकी खुशबू, पानी की खुशबू खूब, मतलब मैं आपको यही बता रही थी कि इनका तो मन कर रहा होगा कि हम लोग तो पानी में डूब के डुबकी लगा करके ही आए, क्योंकि कई बार ऐसा लग रहा था कि नाव अगर मैं छोड़ दूँगी तो। ये देखिए गोपाल बाबू, हालांकि उनमें हमारे प्रभु विराजमान हैं, आप समझ सकते हैं सब इन्हीं की लीला है। और जब प्रभु लीला करते हैं तो कोई समझ नहीं पाता उसे। और कान्हा देखो गुस्सा हो रहा है, देखो ये देखो कान्हा गुस्सा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं इसको कुछ नहीं करने दे रही, मैं इस पे चिल्ला रही हूँ। मैंने कहा तू मत कर, तू मत कर, क्योंकि भाई डूब जाएंगे ये डूब जाएंगे, हमें सबको तिराने वाले। मतलब ये ना नौका ऐसे होती है, छोड़ना कान्हा, ये नौका ऐसे होती है, ऐसे ऐसे। ये पता नहीं गोपाल कैसे तब राजीनामा करके बैठ गया, ये खुश होकर बैठा है इसीलिए, वरना लड्डू बाबू तो हमारे डुबकी लगा के आना एक बार तो। ये देखिए आज का नौका विहार हमारा पूर्ण हुआ। आखिरकार हमारे कुंज बाबू ने भी अपनी जिद पूरी कर ली है। और भाई कुंज बाबू को नौका विहार करवाना गोवर्धन पर्वत उठाने बराबर है, सच्ची कह रही हूँ। मतलब क्या कहूँ, मतलब इतना दर्द हो रहा है ना। वही है, इनके लिए थोड़ा बड़ी जगह होनी चाहिए। और नौका विहार नहीं करवा सकते हैं, लेकिन थोड़ी बड़ी जगह होनी चाहिए और बड़ी बोट भी होनी चाहिए। बोट पूरी हमारी पानी में डूब रही है, वो तो मैंने थोड़ा बैलेंस किया हुआ है हाथ को, ताकि हमारे जो कुंज बाबू ना वो नौका विहार कर सके। और देखो आखिरकार पूछो मत, अब देखो जैसे इनको करनी है वैसे कर रहे हैं। अगर मैं छोड़ दूं ना तो ये अंदर डुबकी लगा के और बस अपनी बॉल लेके आएंगे, है ना। शेषनाग से भी लड़के आएंगे, शेषनाग से लड़के आ जाएंगे। फिर यहाँ बारी थी हमारे सर्वेश्वर, हमारे प्रिया प्रियतम
राधा कृष्ण की, और छोटे छोटे से हमारे राधा कृष्ण हैं। तो इन्हें तो करवानी थी हमारे बड़े ठाकुर जी निमित्त मान करके, मतलब हमने इनकी फ़ोटो लेने, मतलब फ़ोटो नहीं ली थी हमने इनकी, तो मैंने कहा फ़ोटो भी शेयर करेंगे, तो चल फ़ोटो ले लेते। मैंने इनको बिठा लिया। देखो 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 गड्डू बाबू को इतना चालाक है, मतलब वास्तव में इन्होंने अपनी फ़ोटो मतलब सुझाया ही नहीं कि इनकी फ़ोटो भी लेनी है, क्योंकि दोबारा से नौका में जो बैठना था। और ये हमेशा ऐसे ही करते हैं हमारे लड्डू बाबू। तो देविका दीदी बोलती थी इनके लिए कि चालाक है, तो हमारे लड्डू बाबू चालाक है, मतलब सच्ची में। और ये हमेशा ऐसे ही करते हैं, तो इनको बार बार नौका में बैठना होता है ना, तो कुछ ना कुछ टिकट लगा के बैठ ही जाते हैं। ये देखो, तो अभी बस नौका विहार में सबसे ज्यादा मस्ती करते हैं ना, वो हमारे लड्डू बाबू ही करते हैं, शाम तक करते हैं, पूछो मत। क्यों लड्डू बाबू? ये देखिए, इस तरह से हमारे सारे लड्डू गोपाल जी ने। यहाँ जो आरती वाला वीडियो ना वो डिनाई हो गया है, और अगर मिलेगा तो मैं शॉर्ट्स अपलोड कर दूंगी, क्योंकि आई थिंक कान्हा ने बनाया था वो। तो हमने जो हमारे बड़े वाले राधा कृष्ण हैं, आप देख रहे हैं छवि सामने, तो उनकी भी आरती की थी और इनकी भी आरती की थी हमने, नौका विहार के समय ही आरती की थी। तो ये जो सामने विग्रह है ना, बहुत पुराने विग्रह हैं, सबसे प्रथम सेवा इन्हीं की हुआ करती थी। फिर ठाकुर जी इस रूप में आए, फिर उस रूप में आए, और जब हमारे ठाकुर जी आए ना, तो जो प्रथम सेवा थी, तो हस्बैंड ना राधा रानी लेके आ गए थे, मतलब कान्हा जी समझकर राधा रानी का विग्रह लेके आ गए थे वो। तो सबसे पहले तो राधा रानी ही आई थी हमारे, तो मैंने आरती भी यहीं की, और मतलब नौका विहार के समय ही मैंने आरती कर दी थी, और पंखा जल रही थी। तो वो वाला वीडियो डिना है, अगर मिलेगा ना तो मैं ज़रूर से अपलोड कर दूँगी, या तो इंस्टाग्राम पे या शॉर्ट्स वीडियो में। और जो हमारे कुंज बाबू को नौका विहार करवाई है, ये भी मैं शॉर्ट्स, जितने भी शॉर्ट्स मेरे पास रेडी रखे हो ना, उन सबको मैं एक एक करके अपलोड कर दूँगी, तो आप लोग ज़रूर से वॉच कीजिएगा। और आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को, अपने ठाकुर जी को नौका विहार अवश्य करवाएं, और जिन्होंने नौका विहार करवा दी है वो लोग कमेंट में ज़रूर से आकर के बताएं। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर से शेयर कर देना। ये भी कुछ फ़ोटो शेयर कर रही हूँ, और बस यही था। समय तो बहुत लगा था। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये आपको केवल थोड़ी कुछ मिनट की ही आपको देखने के लिए मिल रही है,